हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में बात करते हैं कि मेरा जर्मनी के अंदर जो है वो 5 साल कैसे गुजरे और पिछले 5 साल मेरे कैसे गुजरे। मेरा छठा साल शुरू हो गया है मगर वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ अपनी पूरी जो है वो जर्नी जो है मैं 5 साल की फिर शेयर कर लूँ। जब ये छठा साल ख़त्म होगा तो मैं इस साल का भी आप लोगों को अपडेट दे दूँगा। अच्छा, सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि अब मेरा जो है वो बस पीआर ऑलरेडी मौजूद है। अगर किसी ने नहीं पता किसी को तो वो ये वाली वीडियो जाके जो है वो देख सकता है। इसके अंदर मैंने जो है वो पूरी अपनी डिटेल्स जो है, मैंने एक्चुअली 2-3 वीडियोस बनाई हुई है पीआर के ऊपर, तो आप लोग वो लोग जाके देख सकते हो कि पीआर कैसे अप्लाई करनी है और इसका रूट क्या है और ये कैसे काम हो जाता है और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या चाहिए। सही है। साथ साथ मैंने जो है वो जर्मन नेशनलिटी के लिए भी अप्लाई कर दिया था जो कि अप्रूव हो चुकी है। अब उसके बाद मुझे जो है वो एक अपॉइंटमेंट मिलेगी जहाँ पे मुझे जाके वहाँ पे कुछ सिग्नेचर्स वगैरह करने होते हैं। उसके बाद उरकुंडे जो है वो आइनबुर्गरुंग का जो है वो एक लेटर सा मिल जाता है आपको, सर्टिफिकेट सा, वो आपके पास आ जाता है और फिर उसके बाद आपका पासपोर्ट वगैरह आ जाता है। तो मैंने सोचा यार ये सब प्रोसेस जब मैंने कर लिया तो क्यों ना मैं आपके साथ जर्मनी का अपना पूरा जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर लूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि यार अगर आप लोग फ्यूचर में जर्मनी आना चाहते हो तो ये जगह आप लोगों के लिए ठीक रहेगी या नहीं। अच्छा, सबसे पहले मेरा सफ़र शुरू होता है तब जब अप्रैल 2020 के अंदर जब मुझे हाउस का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था और उसके बाद फिर मैं जुलाई में आ गया था और मैंने अगस्त के अंदर जो है वो अपनी हाउस मैकडोनल्ड्स के अंदर सिस्टम गैस्ट्रोनॉमी की ये शुरू कर ली थी मैंने। और फिर जो है मेरा आगाज़ हो गया था और काम पे मैं जाता था और 2 दिन जो है वो आपका स्कूल होता था, 3 दिन काम होता था एक हफ़्ते में, और फिर सेकंड वीक में जो है आपका 1 दिन स्कूल होता था और 4 दिन काम होता था। इस तरह से चल के हाउस बिल्डिंग का जो है वो कॉम्बिनेशन वगैरह चलता है। और हाउस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट कैसा दिखता है यार, इसके ऊपर भी मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है और उसमें क्या क्या लिखा होना चाहिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है उसके ऊपर भी मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है जो यहाँ पे आप लोगों को दिख रही होगी। वो किसी ने देखी नहीं है आज तक और लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि यार हाउस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, फिर कोई गलतियाँ होती हैं, फिर वो लोग लेके जाते हैं, फिर उसके अप्रूवल के अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं। तो यार मैंने पूरी एक एग्जांपल लगाई है कि देखो ऐसा दिखता है कॉन्ट्रैक्ट सही वाला कैसा है, क्योंकि मैं इस फेज़ से पूरा गुजरा हुआ हूँ, मेरी गलतियाँ हुई हुई हैं और मेरे चक्कर लगे हुए हैं वीज़ा ऑफिस के और मेरे जो है वो डिनाइल आए हुए हैं। सही है, क्योंकि हर बंदे की जो जर्नी है वो ऐसी परफेक्ट नहीं होती आपको जो दिखती है। अब लोगों को मेरे पास मेरी नेशनलिटी या मेरा परमानेंट रेजिडेंस का कार्ड दिखेगा मगर उनको ये नहीं दिखेगा कि ये पिछले 5-6 सालों में होता क्या 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 प्रोसेस रहे हैं और ये यहाँ तक कैसे बैठा है और ये इसके पास ये कार्ड आया तो कैसे आया, ये लोग नहीं देखते, लोग सिर्फ कार्ड को देख लेते हैं। सही है, तो मैंने वो पूरी वीडियोस लगाई हुई हैं, आप लोग जाके देख सकते हो इन वीडियो को अच्छे से कि कॉन्ट्रैक्ट होता कैसा है। तो कॉन्ट्रैक्ट था मेरे पास और 1 साल मैंने जो है वो मैकडोनल्ड्स में काम किया था। मेरे पहले साल का स्कूल का जो सर्टिफिकेट है वो भी वहीं से ही मुझे मिला था और ये हो गया था। उसके बाद मैंने मैकडोनल्ड्स से कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसकी वजह से मैंने रिज़ाइन कर दिया था। वो मेरी 3 साल की हाउस बिल्डिंग वाले एक्सपीरियंस वाली वीडियो है, फिर से मैं कहूँगा वो भी यहाँ कहीं दिख रही होगी शायद, तो वो भी आप लोग जाके देख सकते हो वहाँ पे। तो उसके ऊपर मैंने पूरा अपने 3 साल के हाउस बिल्डिंग का जो है वो एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। तो इस तरह फिर मैं बर्गर किंग में चला गया था। बर्गर किंग के अंदर मैंने बाकी के अपने 2 साल, 1 साल वहाँ से कर ली थी, 2 साल आगे से उसी स्कूल के अंदर कंटिन्यू करके एग्ज़ाम्स वगैरह दे के, एग्ज़ाम वगैरह कैसा होता है ये सब कुछ, इस सब की वीडियो मेरे जो है वो चैनल के ऊपर मौजूद है। पूरा एक पैकेज हाउस बिल्डिंग का मौजूद है, आप लोग सारी वीडियोज़ जाके जो है वो देख सकते हो। सही है, मेरी हाउस बिल्डिंग फिर कंप्लीट हो गई थी और फिर मैंने उसके बाद जो है वो 18A वाला वीज़े में स्विच कर गया था और करते कर आके जो है वो मैंने फिर 2 साल उस पर काम किया 18A वाले वीज़े पे और फिर मुझे जो है वो मेरी पीआर जो है वो मिल गई थी। और इस तरह से करके सब हो गया। शुरू के 3 साल में तो मैं कुछ ख़ास पैसे वगैरह नहीं बचा पाया था जर्मनी के अंदर, क्योंकि मेरी हाउस बिल्डिंग वगैरह चल रही थी। तो फिर उधर तो ये ओबियसली पॉसिबल नहीं था ना यार, क्योंकि आपको अपनी स्टडी, स्कूल जाना है, स्कूल पे फोकस वगैरह करना है, तो ऐसा चल रहा था। मगर उसके बाद ओबियसली मेरी सैलरी अच्छी हो गई थी और उसके ऊपर भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह बनाई, आप लोगों के साथ शेयर की कि आप लोग यहाँ पे आके क्या कर सकते हो, कैसे क्या चीज़ें ज़रूरी हैं क्या नहीं है। तो वो वीडियोस भी आप लोगों को जो हैं वो मिल जाएंगी हर तरह से, और उसके बाद आप पैसे बचा सकते हो यार यहाँ पे। और मैं बताऊँ यहाँ पे जो लोग कहते हैं कि यार हाउस बिल्डिंग मुश्किल है ये सब कुछ, अगर आप स्कूल जाते हो ना, अगर आप फोकस करते हो अपनी हाउस बिल्डिंग पे तो फिर मुश्किल नहीं है भाई, फिर सब कुछ ठीक जा रहा है। वो बंदा जो मेहनत करने के चक्करों में है ना कि यार मेरे को मेहनत करनी है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, उसके लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सही है, तो वो हम लोग जो वीडियोस बनाते हैं कि यार
आने से पहले सोचो, या कुछ नेगेटिविटी उसमें होती भी है वो उन लोगों के लिए होती है भाई जो लोग काम नहीं करना चाहते, जो लोग आसानी के चक्कर में, सही है। तो ये आसानी वाले जो लोग हैं उनके लिए हम लोगों ने ये बात की होती है कि भाई सोच समझ के हो, देखो जिसने मेहनत करनी है उसके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, उसके लिए तो यहाँ पे सारे के सारे जो हैं वो रास्ते जो हैं वो खुले हुए। तो आप लोग जो है वो यहाँ पर आ सकते हो। और इस तरह से फिर मेरे को जो है वो पीआर वगैरह भी पूरी मिल गई थी। और फिर उसके बाद मैंने जिस दिन मुझे पीआर मिली थी उसी दिन मैंने जो है वो नेशनलिटी वगैरह भी जो है मैंने जो है वो अप्लाई कर दी थी। और इस तरह से करके मेरे को जो है वो यहाँ पर जो है वो तकरीबन कुछ 6 महीने बाद उसके जो है वो एक लेटर घर में आ गया था कि अप्रूव हो गई। उसके बाद जो है वो फिर आपको और कुंडे के लेटर के लिए बुलाएंगे और ये सब कुछ इस तरह होगा, सही है। ओवरऑल एक्सपीरियंस जर्मनी के अंदर बहुत अच्छा रहा। मेरे को लगता है कि बाकी के जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे यार मेरा कोई इतना ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है, मगर मुझे जर्मनी की एक अच्छी बात लगती है कि यार ये आपको चांस देते हैं। अगर आप कोई मसला हो गया है ना, आप एक काम नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपको कहते हैं यार चलो फिर तू ये कर ले, ठीक है। वो इंग्लैंड वगैरह की तरह नहीं है कि यार उधर से तो वो लोग मतलब कोई टेंशन ही नहीं है ना, आपको वो लोग मुल्क से ही छोड़ के जाना पड़ जाता है और बहुत मसले मसाइल हैं दूसरे। मगर यहाँ पर ऐसा है कि आपको जो है वो ये लोग आउसलैंडर बेहुडे वाले जो हैं वो चांस दे देते हैं। चीज़ें यहाँ पे स्लोली हैपन होती है मगर हो जाती हैं, ठीक है, हो जाती हैं आखिरकार, सही है। तो अगर आप स्टैंड टॉल हो, अगर आपका मतलब मेंटली वगैरह स्ट्रॉन्ग हो, आप लैंग्वेज वगैरह सीखना चाहते हो और मेहनत वगैरह करने के चक्करों में हो, फिर तो ये मुल्क आपके लिए बहुत अच्छा है। और आपको ये पासपोर्ट भी देता है, आपको परमानेंट रेजिडेंस भी देता है, आपको चांस भी देता है, मौके भी देता है, हर तरह की सहूलत भी देता है, बेनिफिट्स वगैरह भी अच्छे हैं, सब कुछ। यार मैंने वो कभी लिए नहीं बेनिफिट्स कभी, तो इसलिए मुझे उस बारे में इतना अच्छे से नहीं पता, मगर इतना पता है कि बेनिफिट्स वगैरह भी यहाँ पे मिल जाते हैं। मैं ये रेकमेंड नहीं करता कि कोई बेनिफिट्स वगैरह ले, क्योंकि यार जब तक हाथ पाँव सब कुछ सही सलामत चल रहा है तो क्यों ना हम लोग जो है वो अपनी मेहनत से पैसे कमाएं। तो मैं हमेशा ऐसे लोगों को यहाँ पे आने के लिए इनकरेज करता हूँ जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं और जर्मनी में कुछ करना चाहते हैं। तो बिल्कुल आओ भाई, यहाँ पे ज़रूर आओ, मैं ये रिकमेंड करूँगा। मगर यहाँ पर आसानी से कुछ नहीं होने वाला, मुश्किल, टेंशनें, परेशानियाँ सब कुछ होने वाली हैं। ये मैंने भी फेस किया है। तो आफ्टर हाउस बिल्डिंग या पहले हाउस बिल्डिंग, उस सब की मेरे जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस, कहानियाँ वगैरह जो हैं वो मैंने पहले भी शेयर की हुई हैं। तो इस तरह से करके है। और मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा रहा। ज़ाहिर कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन वगैरह और प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं यार हर जगह। देखो आप कहीं भी चले जाओगे ना, किसी भी जगह जॉब में चले जाओगे ना, वहाँ 5-6 लोगों का एक ग्रुप बना हुआ होता है पहले से। अब वो कुछ लोगों ने वहाँ पे वो ग्रुप इसलिए बनाया हुआ होता है कि उनको काम ना करना पड़े। तो ये मतलब जो जॉब पॉलिटिक्स है ना, ये होती है हर जगह पे यार, इससे आप बच थोड़ी सकते हो। इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो आपके साथ कोई ज़्यादती कर रहे हैं। वो वहाँ जो भी आएगा ना, जो भी आएगा उसके साथ वो लोग ये हरकतें करने वाले हैं। तो यू आर नो बडी स्पेशल, सही है। तो ज़रूर आओ जर्मनी, मैं ये कहूँगा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। जिस मकसद से आया था अल्लाह का शुक्र है। देखो आप तो मेहनत ही कर सकते हो, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो मगर चीज़ें काम नहीं करती और अब फिर आप जो है वो अपने आप को कोसते हो। आप पीछे लाइफ में बार बार रिवाइंड करके देखते हो कि यार गलती कहाँ हुई है। तो मगर ये हो गया, देखो अल्लाह की मर्ज़ी थी और मेहनत भी की है, सब कुछ किया है, लोगों की बातें भी सुनी हैं और हर तरह की जो है वो कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन भी हुई है। यार क्यों मैं झूठ बोलूँ कि यहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है भाई। यहाँ पर लोग झूठ भी बोलते हैं, सही है, धोखा भी है, सब कुछ है भाई इधर, सही है। मगर सबसे अच्छी बात है भाई, 1 यूरो 325, 323, कभी कभी तो 330 का भी हो जाता है, हैं। तो क्या ही कहने हैं उसके। मेन चीज़ यही है कि एक तो मनी का डिफरेंस है, सबसे बड़ी बात ये है, सही है। दूसरा ये है कि अगर आप अपने काम से काम रखना चाहो वाकई में तो आप रख सकते हो, कोई आपको तंग नहीं करेगा। तीसरी बात ये, जॉब एनवायरनमेंट ओवरऑल ओके है, सही है। यार देखो परफेक्ट तो नहीं है ना कुछ भी, ये मैं कैसे अब झूठ बोल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आओ आप लोग यार, अपना कैरियर बनाओ, ये इग्नोर करो फजूल की बातों को कि यार ये हो जाएगा, वो ये डिस्क्रिमिनेशन होती है तो होने दो यार। आप अपना उल्लू सीधा करो, आप अपने पासपोर्ट लो, एक सेकंड पासपोर्ट रखो, उसके बाद भले आप कहीं और निकल जाओ जहाँ आपका दिल करता है। जैसे डोर्स ओपन हो जाएंगे ना आपके लिए। तो मैं ये कहता हूँ यार जर्मनी ईजीएस्ट ऑप्शन लगा मेरे को, क्योंकि मैं पहले इंग्लैंड में भी था, मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई थी मगर वो कुछ नागज़ीर वजूहत की बना पे जो है वो रिमूव्ड हो गई है वहाँ से। तो खैर अगर आप कहते हो तो मैं अपने इंग्लैंड वाले एक्सपीरियंस के ऊपर, मुझे बताना ज़रूरी है कमेंट में, आप लोग बताया करो। आप लोग कुछ और ही बातें पूछ रहे होते हो मुझसे,
जो जिनकी मैंने वीडियोस पहले से बना के रखी हुई हैं। अगर आप लोगों को वो वीडियो दोबारा चाहिए मेरे इंग्लैंड की एक्सपीरियंस की तो मुझे ज़रूर बताना, मैं फिर से बना के एक नई वीडियो जो है वो लगा दूंगा। ठीक है, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।